दोस्तों नमस्कार, मैं राम शर्मा कापरेन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। कई सारे सरोकारों में से सामाजिक सरोकार मयूर टाइम्स न्यूज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजा शिवी, महर्षि दधीची या राजा कर्ण, इन सब में एक कॉमन सा फैक्टर है, वह है दान। व्यक्ति पैदा होता है, समाज से कुछ लेता है, समाज को देता भी है। ये देने की प्रवृत्ति कहलाती है दान, जो समाज के हित में होता है। आज के इस श्रृंखला और इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शिक्षक के बारे में जो शिक्षक जैसे शब्द से कई ऊपर पदासीन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रमेश चंद्र जी नागर साहब के, जो कि भामाशाह है, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पद पर काम कर चुके हैं, शिक्षाविद तो है ही सही, 4 बार राज्य स्तरीय शिक्षा भूषण पुरस्कार से सम्मानित है। क्या व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई को संरक्षित करता है या नहीं करता है, और अपनी पीढ़ी को देता है या नहीं देता है, लेकिन क्या समाज के प्रति दायित्व नहीं होता है? इन सभी विचारधाराओं के बीच में आज हमारे सामने है महान शख्सियत श्रीमान रमेश चंद्र जी नागर साहब। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्तित्व की, तो प्रारंभिक जहाँ से जीवनी होती है वहीं से बात उठाई जानी चाहिए। आपका जन्म कहाँ हुआ और उसके बाद शिक्षा विभाग तक कैसे, किन संघर्षों में पहुँचे? मेरा जन्म ब्लॉक सांगोद में, ग्राम कुरड़िया खुर्द, तहसील सांगोद में हुआ जी। और 1 से 5वीं तक वो मेरे पिता के द्वारा दी गई भूमि में स्कूल था, उसी में मैं पढ़ा। अच्छा। और 6ठी क्लास में मैं फिर सांगोद में गया, तो नदी तैर के जाना पड़ता था, मटके में सामान रख के। तो 6ठी से 12वीं तक सांगोद से मैंने हायर सेकेंडरी की। उसके बाद में BA MBA कोटा गवर्नमेंट कॉलेज से की, और फिर मैं गाँव चला गया खेती के लिए। तो एक दिन ऐसा भी समय आया जो मुझे 500 रुपये उधार नहीं मिले, और उस दिन वो 500 रुपये मिल जाते तो ये जीवन मेरा आज कुछ अलग होता। तो फिर मैंने जीवन में मैंने विचार किया कि हमें कुछ करना चाहिए। फिर मैंने मध्य प्रदेश से B.Ed का एग्ज़ाम दिया, और मैं मध्य प्रदेश से टॉपर स्टूडेंट रहा। फिर मुझे नौकरी मिल गई। उसके बाद MP से फिर राजस्थान की तरफ यात्रा कैसे हुई? फिर मैं आ गया, यहाँ से आवेदन किया जिला परिषद से, मेरा जिला परिषद से सिलेक्शन हो गया, मैं टीचर बन गया। ठीक बात है। टीचर बनने के बाद में मैं जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो एक मुझे वहाँ प्रधान थे भरत सिंह जी, उन्होंने मुझे एक ऐसा विद्यालय दिया यहाँ कोई शिक्षक जाता नहीं था। तो मुझे फिर वो स्कूल में गया मैं 3 सितंबर 1988 को जी। तो मैंने जब बच्चों के हालात देखे, 2 दिन विद्यालय जाता रहा पर ज्वाइनिंग नहीं की। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन फिर मैंने वो ज्वाइनिंग की कुछ प्रेरणा लेके। तो वहाँ मैंने जब बच्चों के हालात देखे तो कुछ बच्चे भूखे थे, कुछ नंगे थे, कुछ के शरीर पे कपड़े नहीं थे। मन का आज़ादी के बाद भी देश की ये हालत है। तो फिर मैंने प्रण लिया, मैंने कहा जब तक जीवन रहेगा, नौकरी रहेगी, आजीवन इन गरीब बच्चों के लिए और ग्रामीण बच्चों के लिए समर्पित रहेगा ये जीवन, और वो मैंने करके दिखाया। इन पकी हुई आंखों में जब बच्चों की संवेदनाएं और पीड़ा जब मैं स्पष्ट देख रहा हूं, तब मुझे ऐसा लगता है कि मानवीय संवेदनाओं को स्पंदन करने का एक अवसर मिला। उस अवसर को अपने जिंदगी में सकारात्मक रूप से ढाला। उसके बाद की कहानी क्या रही भाई साहब? फिर मैं शिक्षक बन गया, तो बच्चों के लिए कुछ करता रहा, थोड़ा थोड़ा मैं प्रयास करता रहा। संसाधन की कमी थी, तो अधिकांश गाँव में या तो छत टपकती है, कमरे नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है, संसाधन नहीं है, बैठने की कुर्सियाँ भी नहीं थी उस ज़माने में। तो फिर मैं सारे संसाधन उपलब्ध कराया मैंने जहाँ भी, जिस स्कूल में रहा। और बच्चों को, मन का गरीब बच्चों को ये नहीं लगे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। तो उनके लिए जूते, मोजे, चप्पल, चड्डी, बनियान, किताबें, फीस सब मेरी तरफ से करता था मैं। अच्छा। और जहाँ टीचर नहीं होते थे वहाँ टीचर भी मेरे वेतन से लगा। ये पूरी नौकरी में ऐसा ही किया आपने? पूरी नौकरी में मैंने ऐसा ही किया। इसके पीछे ऐसी कौन सी प्रेरणा थी जो इस अलख पे, इस जागरण पे आप बढ़ गए? प्रेरणा क्या रही आपकी? इसमें मैंने देखा कि इस देश में 2 परिस्थितियाँ
ही कहूँगा, 2 देश तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक वो जो शहर में अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एक गरीब बच्चे हैं जिनके पास में कपड़े नहीं है, उनको भोजन नहीं है, फीस के पैसे नहीं है, बैग ठेला नहीं है। तो मन का आजीवन जहाँ भी अपन रहें, कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना अपन से हो सके एक मिसाल पेश करें, ताकि एक मैसेज जाए कि सरकारी स्कूलों में भी कुछ सुधार किया जा सकता है। जी, अगर चुनौतियों की बात करें, चुनौतियां आज भी नहीं बदली होंगी, किन किन चुनौतियों से मुख्य रूप से जो आप कहना चाहेंगे कि ये चुनौतियां विद्यालय में आप शिक्षक के नाते सामने आपके सामने आती रही, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने रही? चुनौतियां तो वही भवन का अभाव, बाउंड्री का अभाव, शिक्षकों का अभाव, और अधिकांश ग्रामीण में आज भी देख लो सभी पोस्टें लगभग आधी से ज़्यादा खाली पड़ी है जी। तो नामांकन करता जा रहा है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, और एक शिक्षकों से भी कर सब अपने घर पे जाना चाहते हैं, पर वो जो डेली अप डाउन की प्रवृत्ति एक डेपुटेशन की है, मैंने शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी एक कमियां देखी है। इसी वजह से वो गांव के लोगों से, जितना पहले के जो शिक्षक थे वो गांव में रहते थे, तो वो गांव से कनेक्टेड थे, तो बच्चा आज क्यों नहीं आ रहा है। तो अब जो शिक्षक है वो कोई गांव में तो रहता नहीं है, सब शहरों में रहते हैं, तो ग्रामीण में जो शिक्षा है वो सही ढंग से मिल नहीं पा रही है। निश्चित रूप से जब आप रिटायर्ड हुए, रिटायरमेंट के दौरान जो आपकी तमाम उपलब्धियां रही, वो बच्चों को किस प्रकार से समर्पित करके आए? आपने अपना जीवन तो पूर्ण रूप से बच्चों को ही दिया चूंकि, लेकिन जब रिटायरमेंट हुए आपको आर्थिक जो भी लाभ मिले, क्या आपने विद्यालय को दिया, या दिया कितना दिया, कैसे दिया, एक बार बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं जब रिटायरमेंट के बाद आया तो जहाँ जहाँ रहा वहाँ सब स्कूल में बना के आया जितना हो सके। वो पूर्ण निष्ठा के साथ काम तो करते हैं, लेकिन और उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम होती है तो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं। तो वो महंगी शिक्षा है, बहुत महंगी शिक्षा है, हर कोई गरीब उसको नहीं पढ़ा सकता। तो हमें सरकारी विद्यालय की तरफ सरकार भी ध्यान दे, शिक्षक भी ध्यान दे, तो और शिक्षा बेहतर हो सके, यही मेरी अपील है।